सभी मेरे भाइयों को राम राम। भाइयों ये वीडियो टॉपिक जो है ये आज पूरा देखिएगा। और जो आपका छोटा भाई आज एक स्टेप आगे बढ़ के आपको एक वीडियो से रूबरू कराना चाहता हूँ कि जो भी फार्मर कर रहे हैं पिग फार्मिंग कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं और जो प्लान कर रहे हैं वो ये डिसाइड सबसे पहले ये कर लें कि जो वो काम छोड़ के आ रहे हैं, चाहे वो नौकरी छोड़ रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो छोड़ के अगर नौकरी छोड़ के अगर ये काम करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने रुपये महीना कमाना चाहते हैं, कितने रुपये महीना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काम से। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये तय करेंगे कि आपको कितने रुपये महीना कमाना है। आपको 10,000 रुपये महीना कमाना है, आपको 15,000 कमाना है, 20 कमाना है, 25 कमाना है, 30 कमाना है या लाखों तक पहुँच जाना है, ये सब कुछ आप तय करेंगे। आपने अगर ये तय ना किया तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे, तो फिर आप मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो आप ये तय करें कि आप अगर 10,000 कमाते हैं महीने का इस टाइम, तो आप 20 का टारगेट रखिए, 15 कमाते हैं तो 30 का टारगेट रखिए, 20 कमाते हैं तो 40 का टारगेट रखिए। क्योंकि जो आज आप कमा रहे हैं उससे आप परेशान होके ही तो आप लाइन चेंज करना चाह रहे हैं ना अपनी। तो आप जो लाइन चेंज करने जा रहे हैं तो उसको आप कितने पे रखना चाहते हैं ये आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। जो फार्म खोल के बैठे हुए हैं वो भी डिसाइड करें कि भैया हमारी गाड़ी कितने रुपये महीने पे चलती है। क्योंकि इस लाइन में जितना मर्जी पैसा डाल दो वो कम पड़ जाएगा। तो कोशिश यही करो आप कि अपनी नीश, आप अपना ये टारगेट जो है वो क्लियर कर लो कि भैया मेरा 20,000 रुपये महीने में गुजारा हो जाएगा, बढ़िया भैया मेरा 40,000 रुपये में हो जाएगा, मेरा 60,000 रुपये में हो जाएगा, मेरा 2 लाख में हो जाएगा। तो हर किसी का अपना पेट होता है और हर किसी का अपना बजट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पहले दिन से ही डिसाइड कर लेना चाहिए था। आपको अगर फार्म खोल के बैठे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं वो भी आज डिसाइड करें कि हमें कहाँ तक रहना है। ठीक है, क्योंकि ये समुंदर है और लालच इतना बुरा है इस काम में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने अपना अगर टारगेट सेट कर लिया ना कि भैया मुझे 20,000 महीना कमाना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया मुझे 50,000 महीना कमाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये 20, 30, 40 वाले जो ये जो कॉलम है ये सब बेकार कॉलम है। क्योंकि इस लाइन में आना अपने आप में भी एक समाज से चैलेंज लेके अगर आप आते हो, तो आप अगर 25,000 महीना कमा रहे हो तो आप 50,000 महीने के ऊपर जंप मारोगे तो ही समाज से कूदने में हिम्मत पड़ेगी आपकी। क्योंकि डबल पे अगर ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों कूदने का। ये तो सिर्फ उसी के लिए जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे, जिसके पास बिल्कुल बजट नहीं है, वो 10,000 रुपये महीने की, 15,000 रुपये की महीने की नौकरी कर रहा है, तो वो डबल पे अगर आएगा तो वो आर्थिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके अपना यहाँ पहुँचेगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले लोग हैं जिनके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर अपना नीश सेट करके चलेंगे, अपना गोल सेट करके चलेंगे कि भैया मैं 25,000 रुपये महीना कमा रहा था, मैं 50,000 रुपये के ऊपर जाना चाहता हूँ, भैया मैं 30,000 कमा रहा था, मेरे को 60,000 रुपये के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये सेट अगर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये सेट कैसे होगा ये आप जानिए आज। स्टेप 1 है, स्टेप 2 भी अगर कोशिश करूँगा, अगर ला सका तो मैं स्टेप 2 भी आपके सामने आज ही ले आऊँगा। एक मादा है दोस्तों हमारे पास, एक फीमेल। ठीक है, एक मादा है, एक मादा का अगर एवरेज लगाएंगे तो आप ये इसकी कॉस्ट मत सोचिए अभी आप कि इसकी कीमत कितनी है। ठीक है, आप इसकी कीमत के ऊपर ध्यान मत दीजिए फिलहाल। अभी अगर आप ये देखेंगे कि एक मादा हम लेके आए, उस फीमेल को हमने 210 रुपये किलो अगर बेचा 110 kg का करके, तो आज जो कॉस्ट है वो 23,000 रुपये बैठ रही है। ठीक है, 210 रुपये के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये 210 रुपये जो हैं ये आपके स्टेट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कम से कम का रेट है ये 210 रुपये, जबकि बाज़ार में ज़्यादा का भी रेट है। और कहीं कहीं पे तो एक मेरे भाई हैं पटेल जी हैं, उनका माल बिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो वो ज़्यादा माल उनके पास था नहीं, तो जो लोकल कटर होते हैं वो तो रेट ठीक आपको दे देंगे। लेकिन अगर गाड़ी आज अगर आपको भरनी है तो गाड़ी का रेट जो है बहुत स्टेटों में, MP साइड में 190 रुपये भी है। ठीक है, और कहीं कहीं 220 रुपये भी है, 230 रुपये भी है। ये हो गया फैटनिंग का रेट। गिल्ट का रेट अलग होगा, जो भी होगा
वो अलग ही होता है, अलग ही चलता है थोड़ा बहुत, वो 5-10 रुपये और ऊपर नीचे चलता ही है। तो हमने एक मादा से शुरू किया, एक मादा को हमने 210 रुपये kg में फैटनिंग के ऊपर रेडी किया, उसकी 23,000 रुपये कॉस्ट बनी, जिसमें से फीड कॉस्ट जो आई हमारी। अब फीड कॉस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा झमेला है दोस्तों। बहुत से लोग 10 रुपये किलो के में भी पाल देते हैं उसको, बहुत से भैया अभी सिर्फ बिल्कुल फीड के ऊपर काम करते हैं। जिन्होंने बच्चे लेने हैं, अच्छे से काम करना है, फार्म को अगर डेवलप करना है, यहाँ पे अगर पहुँचना है, डबल अगर करना है, तो ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो 20 रुपये किलो वाला, ये शॉर्टकट है दोस्तों। ये IPL के मैच की तरह है कि आपका अगर सेशन लग गया तो आप पूरे उतर जाओगे, नहीं तो जयराम जी की हो जाएगी। ये खतरनाक काम है। जो भाई बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा, वो जैसे तैसे करके भाई मैनेज कर लेते हैं। जो नया बंदा है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, बहुत मतलब हाई रिस्क पे रहता है, गर्मियों में तो खासकर। ठीक है, आगे गर्मियाँ ही आ रही हैं, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं लगभग। अब रात को बस 2-3 घंटे का ही मीठा मौसम रह गया, अदरवाइज तो गर्मी ही है। तो फीड कॉस्ट 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की जो फीड कॉस्ट है, ये एक दिन की 40 रुपये, ये 40 रुपये एक टाइम की जो फीड हमने 1 किलो की लगाई है एवरेज, तो ये अगर डबल करेंगे तो ये लगभग 12-13-14 हज़ार रुपये के आसपास बैठ जाती है फीड कॉस्ट, अगर अच्छा काम करते हैं तो। ठीक है, 40 रुपये पर डे की एक टाइम की फीड है आपकी ये। अगर बढ़िया कोई कंपनी की फीड खिलाते हैं तो इससे नीचे नहीं है इस टाइम। 38 रुपये, 40 रुपये, 37 रुपये, जैसे भाव चल रहा होता है वही भाव मिल जाता है। तो आप 40 पकड़ के चलिए, 10 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो तक की फीड जहां आपकी सेटिंग बैठ जाए। तो ये जो 23,000 है, 23,000 रुपये में से ये लगभग 13-14 हज़ार रुपये कट जाएगा। तो एक मादा से आपको आए 10,000 रुपये। ठीक है जी। अब इस 10,000 रुपये में से आप ये मत सोचिए कि ये आपकी जेब में आ गए, ये इसके ऊपर दवाइयों का खर्चा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, 6 महीने तक ये दवाई, जब विनिंग हो जाएगी, माँ से बच्चे अलग हो जाएंगे, तो उसके बाद की ये सारी सेटिंग जोड़ी हुई है। 6 महीने का जो कोर्स है, 1.5 महीना 40 दिन तो वहीं पे रहेंगे ये। ठीक है, उसके बाद ये छोटी मोटी मेडिसिन उसको चलेंगी। ये जो आपका जानवर 23-24 हज़ार रुपये का रेडी होगा, इसकी थोड़ी बहुत जो मेडिसिन है, वो खर्चे हैं, वो आपको जोड़ के चलने पड़ेंगे। बिजली का आप बाद में जोड़ेंगे, पानी का भी आप बाद में जोड़ेंगे। आप अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो वो भी 10-15 हज़ार रुपये के महीने की जो एवरेज है, वो एक जानवर पे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो आपको जानवर थोड़ा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो आपने यहाँ जो गोल सेट किया था, वो गोल यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, ये गोल यहाँ पे निकल के आ रहा है। आपके पास लगभग मान के चलिए, ये सारा अगर खर्चा काटते हैं, 1,000 रुपये इसका भी काट देते हैं, 100 रुपये इसको काट लीजिए, 100 रुपये यहाँ मान लीजिए, 500 रुपये यहाँ मान लीजिए, तो लगभग 1,500 रुपये और कट कर दीजिए। तो हाथ में आपके आएगा मोटा मोटी सारे खर्चे काट कूट के, पर्सनल खर्चे भी जोड़ दो, तो लगभग 8-1 हज़ार रुपये बच जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी कैलकुलेशन। बाकी हर कोई अपना फीड मैनेजमेंट के ऊपर इस कैलकुलेशन को ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक गोल सेट हो गया एक मादा से। ठीक है, एक मादा से हमारा ये गोल सेट हो गया। ये हमने गोल सेट करना है पहले दिन से ही। ये पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे से हमने अगर माइंड प्रिपेयर ना किया और दूसरों के कहने पे चल पड़े तो बहुत बुरे फंस जाएंगे आप। बहुत फार्म दोस्तों बंद हो रहे हैं। मैं बार बार वीडियो डालता हुआ मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कम से कम डेली एक फ़ोन डेली आता कि भैया हमारा माल बिकवा दो, हमें फार्म बंद करना है। वो फार्म बंद नहीं करना होता, उनको माल सेलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइंड सेट ही नहीं है कि हमने कितने तक में अपनी लिमिट बना के रखनी है। कि हमारी भाई जितनी चादर है, हमने एक चादर ली, उन चादरों के बाहर अगर जाने की कोशिश जरा सी भी करी ना, तो ऐसा बुरा फंसेंगे। जो लोडर हैं, जो माल होलसेल में उठाते हैं, वो भाई साहब हर चीज़ जान जाते हैं कि कहाँ कितना पानी है। ठीक है, वो व्यापारी हैं। जैसे आप अपने आप को समझदार समझते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपके फार्म पे पैसा गिनवा के जा रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो हर चीज़ भाप जाते हैं। तो आपने ये गोल सेट करना है अपना 10 से 20, 20 से 30। ये जो आपने पहले दिन सेट कर लिया, ये आखिरी दिन तक कोशिश करें वहीं पे सेट कर दें कि भैया 40,000 रुपये पे सेट हुआ था, अब मैं 80,000 रुपये की लिमिट आ गई, मेरी भाई भूख तो ख़त्म ही नहीं होगी।
हमें लेकिन ये 80,000 रुपये के बाद यहाँ पे इस पिगरी के काम को स्टॉप लगा देना है, स्टॉप, फुल स्टॉप, कि भैया मैं 80,000 रुपये तक पहुँच चुका हूँ, बस अब मेरी ताकत ख़त्म, मैं अब इसके ऊपर और ना पैसा लगाऊंगा, मुझे इससे ही आगे करना है। तो हमने ये जो 8,000 रुपये की एवरेज निकाली, इस 8,000 रुपये की एवरेज को अगर देखें तो हमें ये 80,000 रुपये पहुँचने पे हमें 10 मादाओं का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 10 मादा, ठीक है, ये 10 मादाओं का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान करके चलिएगा, ये कैलकुलेशन सिर्फ इसकी निकाली जा रही है फैटनिंग के लिए 6 महीने, लेकिन ये 6 महीने बाद अगर आपने ना बेची, अगर फैटनिंग का माल ना बेचा, तो आपको या तो एआई का मदद लेनी पड़ेगी या तो इनको क्रॉस करवाना पड़ेगा। ये जब 10 मादाएं जब आगे और बढ़ा देंगी जब सर्कल को, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ फिर क्या होने वाला है। आप समझ रहे हैं, 10 पिगलेट आपके पास और आ जाएंगे। 10 पिगलेट आते ही आपके ऊपर लोड आएगा फिर। तो आप अपना ये गोल सेट करके चलें कि आपको 8,000 रुपये पे सेट रहना है, आपको फैटनिंग का ओके करना है, ठीक है। आपने अपना यहाँ से इसको एवरेज निकाल के चलनी है, सारी फीड कॉस्ट की सारी मैनेजमेंट संभाल के चलनी है, मेडिसिन की, बिजली की, पानी की, खुद का खर्चा। लेकिन जब 10 मादा आ गई तो आपको खुद ही, तब तक तो खुद ही काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती 10 मादा तक, ठीक है। ये आपका 15,000 रुपये महीना ये बचता रहेगा। तो 15,000 रुपये बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है। जब लास्ट में आप 6 महीने 7 महीने बाद निकालेंगे तो लाख रुपये लगभग आपका यही बच जाएगा, क्योंकि खाने पीने का भी भाई उसमें खर्चा है, उसका 15,000 रुपये तो लेबर का चार्ज ही है, जो पिछली वीडियो में मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ कि पिछली वीडियो शायद आपने देखी है, नहीं देखी है, प्यार तो बहुत दिया आपने, और उसमें मैंने बताया कि लेबर को कैसे अपने पास रोक के रखें। जिसने नहीं देखी है मेरे भाई ने, वो जाके वो वाली वीडियो देख ले कि लेबर क्यों नहीं टिकती, लेबर क्यों भाग जाती है, ठीक है। तो 10 मादा तक हमें सारा ये मामला ओके रखना है। तो ये मैंने आज गणित आपको बता दिया। ये गणित अगर जिसने समझ लिया तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं कि भैया हमने अपनी लिमिट सेट कर देनी है कि भैया हमें इससे 50,000, 60,000, 80,000 रुपये की अपनी लिमिट सेट करके हमने इसको बस रन करते रहना है। अगर आपने लिमिट सेट ना करी, आपने सोचा कि 80,000 रुपये से ऊपर कूदते हैं और आपने अगर पीछे ना देखा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप इसको 80,000 रुपये को सेट करके आप इसके साथ और कोई काम जोड़ो ना। आपके पास अगर जगह है, आपको लग रहा है कि भाई पैसा अगर हो गया है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ चुका है, तो इसको 80,000, 1 लाख रुपए के ऊपर लॉक कर दो कि भैया मुझे इससे अब ऊपर नहीं जाना। ये जो मेरी मशीन है 10 मादाओं वाली, ये मुझे बस 10 मशीनें ही रखनी है, ठीक है। हमने इससे 3 साढ़े 3 साल में जितने ब्याज ले लेने, बस उसी को पलटी मारते रहना। उसके बाद ये मशीन अगर आपकी रीसेल में आई तो भी, आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस मशीन पे ध्यान रखना बस। ये मशीन हमने 80,000 रुपये, लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना। इसके साथ ही हमने कोई ना कोई और काम ऐड कर देना है। जरूरी नहीं है कि हमें इसी के ऊपर रहना है, खाली इसके ऊपर जिंदा नहीं रहना। ऊपर नीचे अगर सिचुएशन बन जाती है तो आपके पास दूसरा अगर कोई काम होगा तो वहाँ से आप पूरे बाहर निकल जाएंगे। इन 10 मादाओं के साथ में आप बड़ा गड्ढा खुदवाइए, बहुत अच्छा खासा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, वहाँ पे फिशरी डालिए, उस पर थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ से जो आपका 8 महीने में, 7 महीने में पैसा आएगा, वो आपकी रीढ़ की हड्डी साबित होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी साबित हो जाएगी, वो आपके बहुत काम आ जाएगा। प्लस मैंने आपको एक और वीडियो भी बनाया हुआ है कि अपने फार्म का पूरा नक्शा कैसे बनाएं, वहाँ पे किस तरीके से पूरा सिस्टम बिठाना है आपको, 1 एकड़ ज़मीन वाला। वो अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए। वो उसमें इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप 5 साल के अंदर अंदर वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप अपना नीश सेट करिए कि आपको क्या करना है। आपने जो भी जितना भी कमाना है, जितना भी आप कमाने जा रहे हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1 लाख हो, ये आपको पहले दिन सेट करना पड़ेगा। उसी से आपका सारा बजट चलेगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से वो चलाएंगे उसी हिसाब से ही आपको शेड डलवाना है, उसी हिसाब से आपको फीड मैनेजमेंट का सारा संभाल के चलना है। क्योंकि इसके बाद अगर हमारा ये इन केस ये जो हम लेके चल रहे हैं कि भैया हम ये 6 महीने बाद आउट कर देंगे,
आउट करने के बाद आउट अगर इमरजेंसी में ना हुआ और आपको लालच आ गया तो ये इसके लिए तैयार हो जाइए। फिर ये पिगलेट आपके पास ही हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए। फिर इसकी आप कॉस्ट समझ रहे हैं ना फिर कितनी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ 10 हैं ये, अभी तो सिर्फ 10 हैं ये, हीट कॉस्ट देख लीजिए आप। तो ये बहुत ऊपर भाग जाएगी कहानी। तो आप अपना नीश सेट करके इसी के हिसाब से चलें कि आपको कितने रुपए चाहिए। अब ये जो इंजन है आपका, ये जो इंजन है, इस इंजन पे ध्यान रखना है बस। इस इंजन को लेके भूल जाओ। अब 5 इंजन लाओ चाहे 10 इंजन लाओ, उससे ही सारा ये खेल वापस चलेगा। ये जो 8,000 रुपये पे आएंगे आपके पास 6 महीने में, इसी से सारा खेल चलना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस बात को समझा कि जो भी पेन पेपर लेके बैठा था उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। भैया ये सब लिख लिया करो, अगर नहीं लिखेंगे तो वीडियो फिर दोबारा से देख लिया करो, एक बार फिर से समझ लिया करो, क्योंकि आपका पैसा एक बार लगेगा, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर लगा उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ना ये मौका मार्केट देगी, ना आपका कोई रिश्तेदार देगा, ना कोई चाहने वाला देगा। तो फिर सिर्फ निकाला घोषित हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आप अपना पहले दिन से ही ये सेट करके चलें कि भैया मुझे इतने रुपये महीना कमाना है, बस मुझे इससे इतना ही चाहिए। आगे भविष्य में क्या होगा, भविष्य का ज़्यादा मत सोचिए। अपना 3 साल तक जो आपका फर्स्ट बैच है ना, जब तक आपका पहला इंजन जो है ये रिटायरमेंट पे नहीं आता, ये जो पहली बार जो लेके आए हैं वो जब तक रिटायर नहीं होता तब तक आप इसको मेंटेन करिए कि भैया मुझे 1 लाख कमाना है या 20,000 कमाना है। ठीक है, इसको मेंटेन कर लेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आखिरी तक बने रहने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आपने जो साथ दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 1,000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। थोड़ा सा अब मैं निकलूँगा टूर के ऊपर दोस्तों आपके लिए। उन टूर पे जाके अलग अलग फार्मर्स पे जाके मैं आपको रूबरू कराऊंगा उनसे। और जो जो आज तक मैंने वीडियोस बनाई हैं वो उन्होंने देखी हैं जो इंटरेस्टेड लोग हैं। दोस्तों ये पिगरी का जो काम है या जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ये बहुत लिमिटेड लोग हैं। आप ये बात समझिएगा, तभी हाई डिमांड है ये जो पिगरी लाइन की आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं ना, उसमें लाखों व्यूज़ नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है एक यूट्यूबर के हिसाब से, अगर सोचिए तो इसमें बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। तो आप जितना भी मेरा साथ देते हैं काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है, बहुत है। तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 व्यूज़ अगर आते हैं तो ये ध्यान रखिए तो वो 5,000 फार्मर ही देख रहे होते हैं या फिर जो शुरू करने वाले हैं वो हैं। और आबादी देख लो कितनी है, भारत की आबादी आप जानते हैं कितनी ना। तो इसमें कोई गाने की तरह, कोई भजन की तरह कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। आपने देखा भी होगा, मैं रील डालता रहता हूँ सुधांशु त्रिवेदी की, तो उस पर व्यूज़ देखते हैं आप 20,000, 15,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो धन्यवाद, राम राम, आपका दिन मंगल हो।